क्यों दिखाई देते हैं? परेशान तो लगूंगा पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा, अब समय आ गया है उसके हाथ पीले करने का। हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की, अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है। देखो पार्वती, लड़कियां पराया धन होती हैं और जितना जल्दी हो सके इनको घर से विदा कर देना चाहिए। और पार्वती, मेरी बात कान खोल के सुन लो, कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई क्यों नहीं करने देते? तेरी गलती तो ये है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो बापू, लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जबान मत चला वरना जबान मुंह से खींच के बाहर फेंक दूंगा। मैं लिखकर कुछ बनना चाहती हूँ बापू, मेरी पढ़ाई ना रोको। तुझे पढ़ना है तो पढ़, यूं सारी उम्र बाप की छाती बोझ बन के तो ना। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आज तो तेरी इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। और लड़कों के हाथों में ये किताबें अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथों में तो मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। नहीं बापू, तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं बल्कि मेरी किस्मत फाड़ दी बापू। चुप कर आनंदी, और ये एहसान मान के अब तक तू जिंदा है। कहीं बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो तेरी रोज रोज की बक ना सुननी पड़ती। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का लड़की हमारी दोनों आंखों के समान होते हैं। आनंदी, तू चूल्हा फूंकना सीख ले, यही तेरे लिए अच्छा है। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा नहीं लगता। आनंदी, शादी तो तुम्हारी होकर रहेगी, वो भी कल के कल। अबला जीवन है तुम्हारा ये कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। तुम्हारे बापू की जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। तो इस तरह से सिर्फ 9 साल की आनंदी की छोटी उम्र में शादी गोपाल राव जोशी से हुई। बाल विवाह एक सामाजिक विरोधी और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 साल बाद आनंदी अब 14 साल की हुई है, उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। अरे देखिए ना, इसे क्या हो गया है? ये कब से रोए जा रहा है। इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना पता नहीं क्या बोलते रहते हो, दीजिए मुझे। महदो, जल्दी से वे जी को बुला के लाओ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? ये मैं पीर का तावीज लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, ये अंधविश्वास नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है। देखिए, दीजिए मुझे। है ना बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना, ये आंखें नहीं खोल रहा। देखिए ना, इससे क्या हो गया है? आप चुप क्यों हैं? आनंदी, अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी, पागल मत बनो। महदो, बंद करो ये पागलपन। अल्लाह ने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया। अल्लाह ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और विश्वास से तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लिया। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता, जीवित। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़, ताकि कल को किसी और आनंदी को मेरी तरह इलाज के अहबाब में अपना बच्चा न खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित है।
तुम्हारी 12वीं क्लास का रिजल्ट आ गया है। तुमने पूरी कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन और स्कॉलरशिप इज्जत की है। क्या सच में? आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुम्हें शिक्षावृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारी अमेरिका जाने की टिकट। क्या मुझे शिक्षा वृत्ति मिली है और मैं अमेरिका जा रही हूँ? पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? तुम अपने आप को कमजोर क्यों समझती हो? फिर इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम गवार की नहीं हूँ मैं अब गवार। मैं जा रही हूँ अमेरिका, वो भी अभी के ही अभी। तो इस तरह से 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई। 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल की। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। मुझे लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। ऐसा मत कहो श्यामलाल, शेर की सिटी हॉस्पिटल से अमेरिका की डॉक्टर आ रही है। इसी बहाने दिल को तसल्ली तो हो जाएगी। ऐसा क्या? कहाँ है डॉक्टर साहब? अरे इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। इसे तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। लो, डॉक्टर मैडम भी आ गई। अब आप बिल्कुल ठीक हो। आपको डॉक्टर मैडम ने नया जीवन दान दिया है। ऐसा क्या? कहाँ है डॉक्टर साहब? मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मत बोलो, डॉक्टर मैडम बोलो। मैडम कहाँ है डॉक्टर मैडम? मुझे मिलना है डॉक्टर मैडम से। लो, डॉक्टर मैडम भी आ गई। डॉक्टर मैडम, आपने मेरी जान बचाई। भला मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि आप ये कभी नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। वचन? ये कैसा वचन है? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? यही तो आपकी बेटी है आनंदी। क्या? मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हे और दूल्हे की सिवा और कुछ ना सोचा था। बापू मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तू उसकी पूरी जिंदगी काला कर देना चाहता था। बापू मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा? मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, वही आनंदी जिसके बचपन में तूने मुझे ताने सुना कर मार डाला था। बापू मार डाला था। और कितनों को मारोगे बापू, कितनों को मारोगे? बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, आपने ही बोला था ना कि लड़कों के हाथों में किताबें अच्छी लगती हैं, लड़कियों के हाथों में सिर्फ मेहंदी। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अधिकार है बापू, सामाजिक अधिकार। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। डॉक्टर मैडम, आप अपने बापू को माफ कर दो, माफ। तो इस तरह से आनंदी भाई जोशी ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चलकर उन लड़कियों के लिए एक मिसाल दी जो लड़की अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है और अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। तो ये थी छोटी सी कहानी आनंदी भाई जोशी। जोरदार क्लैप्स इनके लिए। बहुत बढ़िया और बेहतरीन प्रोग्राम। आज की दौर में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आज भी कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनकी तालीम अधूरी रहती है।